ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सम्राट चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्रासुर बने और इंद्र के द्वारा उनका वध हुआ और उनको परमधाम की प्राप्ति हुई। आगे की कथा आती है छठे स्कंद में कि दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों का जब वध कर दिया गया भगवान विष्णु के द्वारा। इस कथा से सबको ही पूर्व परिचित है कि परमधाम में से आए थे जय और विजय, जो भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण कहिए कि उनके द्वारपाल थे, और शरद कुमारों के श्राप के कारण उनको 3 जन्मों में असुर योनि की प्राप्ति हुई। तो दिति के पुत्र बने पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब दोनों का वध हो गया तो दिति बड़ी दुखी थी। कोई किसी भी माता के लिए चाहे उसका पुत्र जैसा भी हो, उसका वध कर हो जाना किसी भी माता के लिए दुख का विषय होता है। तो एक दिन अब उन्होंने अपने पति कश्यप जी महाराज से कहा। इसके पूर्व हम इनके बारे में जान लें थोड़ा सा कि हिरण्यकशिपु इनकी कथा आगे फिर आएगी विस्तार से। हिरण्याक्ष की कथा तो हम श्रवण कर चुके हैं, हिरण्याक्ष की कथा आगे आएगी। उनके 4 पुत्र थे। प्रहलाद की चर्चा तो हर कोई जानते हैं कि प्रहलाद जी उनके पुत्र थे। उनसे बड़े 3 भाई भी थे। मतलब हिरण्यकशिपु को 4 पुत्र थे, संहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के पुत्र वानासुर। इसी अनुहलाद जो प्रहलाद जी के बड़े भाई थे, उनका पुत्र था महिषासुर, यानी प्रहलाद जी का भतीजा हुए महिषासुर। और राहु जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वे प्रहलाद जी के भांजे थे। प्रहलाद जी की एक बहन थी, उनके पुत्र थे। तो सब उन्हीं के परिवार के थे ये लोग। तो इसके बाद भगवान की कथा हो रही है और परीक्षित जी महाराज ने पूछा सुखदेव जी से कि दिति के 49 पुत्र कैसे हुए, जरा इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब दिति के दोनों पुत्रों का वध हो गया तो वे बड़ी दुखी थी और उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि देखिए, हमारे विष्णु भगवान जो हैं वो इंद्र का पक्ष लेकर के हमारे दोनों पुत्रों को मार दिए। अब हमको एक ऐसा पुत्र होना चाहिए, फिर अभी तो हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, हमें एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। इसका माने एक बदले का भाव उनके अंदर था कि इंद्र का वध कर दे। और इस तरह से उन्होंने अपने पति की सेवा बहुत की। पति की सेवा करती भी थी, बहुत ज़्यादा पति की सेवा करती थी और पति को प्रसन्न रखती थी वह। जब वह प्रसन्न हो जाते तो दिति के हर बात मान लेते। जब कश्यप ऋषि प्रसन्न हो जाते अपनी पत्नी की सेवा से, दिति की सेवा से, तो दिति उनसे कोई भी मांग पूरा करवा लेती। ये दिति की विशेषता थी। और पति की सेवा हर पत्नी को करना चाहिए।
तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हमारे पुत्रों को की हत्या विष्णु ने की है इंद्र के पक्ष के कारण, तो अब हमें एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध करे। तो उन्होंने स्वीकृति तो दी कि ठीक है तुमको ऐसा पुत्र होगा, लेकिन स्वीकृति देने के बाद भी उनको बहुत ग्लानि हुई कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए कि हम स्त्री के माया के शिकार हो गए, जो नहीं पूरा करना चाहिए उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और इंद्र तो देवताओं के श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ है, देवपति हैं, सभी देवताओं के अधिपति हैं, तो वो तो वध करने योग्य है नहीं। लेकिन पता नहीं कि कैसे मैंने अपनी पत्नी के वश में हो करके और उसकी मांग को पूरी करने का आश्वासन दे दिया। ये गोस्वामी जी की बात भी यहाँ हो रही है चरितार्थ। ये तो कलयुग के संबंध में लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकटकी नाई। जैसे बंदर नाचता है अपने मदारी के इशारे पर, उस तरह से कलयुग के जो पति होंगे वो पत्नी के इशारे पर नाचेंगे। लेकिन ये तो सतयुग की कथा है। खैर जो भी हो, दीति की सेवा से वे प्रसन्न रहते थे। तो जब उन्होंने वचन दे दिया तो उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए यह भगवान की माया है कि स्त्री रूपणी जो ईश्वर की माया है, मैं उसके बस में हो गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को दुखी मन से ही सही एक पुंसवन व्रत बताया। इसकी भागवत में बहुत विस्तार से चर्चा है। पुंसवन व्रत बतलाया कि इस पुंसवन व्रत को 1 वर्ष तक करना होगा और बिल्कुल विधि विधान के साथ। बहुत कठोर नियम इसके होते हैं। तो इन कठोर नियमों की साधना करते हुए जब तुम 1 वर्ष तक इस पुंसवन व्रत को निभा लोगी, पूरा कर दोगी, तो तुमको जो पुत्र होगा वह इंद्र को मारने के योग्य हो जाएगा, इस लायक वह बन जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया और दीति जी भी पति की बात पर आगे बढ़ी। उन्होंने पति के आदेश को स्वीकार किया और पति से पुंसवन व्रत की विधि सीख करके उन्होंने 1 वर्ष तक विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान किया। इसमें बहुत ही इसके जो नियम कायदे हैं वे बहुत ही कड़े हैं। फिर भी दीति ने पुत्र प्राप्ति की कामना से उन सभी नियमों का पालन करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन उन्होंने कश्यप ऋषि ने यह भी कहा था कि अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो त्रुटि होने के बाद क्या होगा कि वह इंद्र का मित्र बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हुई तो वह जो बच्चा होगा वह इंद्र का मित्र बन जाएगा। इसलिए कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कड़ाई से पालन करो। और जब इंद्र ने यह सुना कि हमारे मारने, उनकी मौसी थी दीति, कि हमारे मारने के लिए मौसी व्रत कर रही है, तो वह ऐसा उपाय सोचने लगे कि हम क्या करें अब ताकि हमारे मारने वाला कोई बच्चा नहीं हो हमारे मौसी को। उन्होंने क्या किया, क्या सोचा, ये हम अगले अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे, अगली कड़ी में। आज इतना ही। और आप लोगों से पूर्व की भांति मेरा निवेदन है इसकी एक संकल्प लें अपने जीवन में कि जैसे आप बेटा बेटी की शादी करते हैं या घर में कोई उत्साह का माहौल में जो खर्च करते हैं, आप जीवन में हर आदमी जो श्रद्धालु है उसको 1 बार अपने जीवन में भागवत कथा का आयोजन अवश्य करना चाहिए ताकि सबको श्रवण का लाभ मिले। आज की कथा इतनी महंगी हो गई है कि हर कोई भागवत कथा सुन नहीं पाते हैं। तो हर किसी को अपने जीवन में 1 बार कथा आयोजन करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत पुण्य का काम है। आई ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।